भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा। गवां वै मन्त्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जयः। कलङ्को गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैतु नः। भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः। परमानन्दसमुद्रोल्लासनिवासैकपूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्रचरणसरसीरुहपादुके वन्दे। संस्थितिसागरनिपतल्लोकसमुद्धारकारणीभूते श्रीमत्करपात्रचरणसरसीरुहपादुके वन्दे। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायणम्। आप महान भावों ने आस्था और अपनत्व पूर्वक संगोष्ठी में सम्मिलित होकर हमें अत्यंत प्रमुदित किया है। भगवान श्री जगन्नाथ की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से आपका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। नारायण। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता आवश्यक है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति भगवत कृपा से अवश्य ही होनी है, उसमें आपकी सहभागिता अपेक्षित है। मैं संकेत कर देना चाहता हूँ, विश्व स्तर पर आज वही सफल हो सकता है जो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर बोलता है, लिखता है, कार्य करता है। पूरा विश्व दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर जो प्रकल्प चल सकता है उसका सहयोगी अवश्य बन सकता है। हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम। बुद्धि का, जीव का स्वभाव होता है तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना। यदि हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर विश्व स्तर पर भाव को व्यक्त करते हैं तो पूरा विश्व हमारा सहयोगी बन ही सकता है। किसी के अपकर्ष की भावना हमारे हृदय में नहीं है, परंतु विचार करने की आवश्यकता यह है कि सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझने पर ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। आजकल विकास को इस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने की विधा चल रही है, उसके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। आधुनिक जगत को विकास की परिभाषा का ज्ञान ही नहीं है। उदाहरण के लिए पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास को इस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन ऊर्जा के जो स्रोत हैं ये अत्यंत विकृत, क्षुब्ध हो गए। पृथ्वी में जो क्षोभ उत्पन्न किया गया है उसका प्रभाव यह हुआ कि चंद्रमा भी कई मीटर धंस गया है। चंद्रमा के सतह पर भी प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में हमको सनातन शास्त्र सम्मत विधा से विकास को परिभाषित करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के स्रोत हैं वे क्षुब्ध ना हों, कुपित ना हों और हमारे जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है उसे समझना आवश्यक है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है
असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, अगर सूक्ष्म रीति से सबकी अंतर्निहित भावना का हम अध्ययन करें तो मृत्यु के चपेट से विनिर्मुक्त मृत्युंजय पद हर प्राणी चाहते हैं, हर प्राणी चाहता है। जड़ता के चपेट से विनिर्मुक्त चिद्रूप होकर ज्ञान स्वरूप होकर शेष रहना हर प्राणी चाहता है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप से अतिक्रांत जीवन हर प्राणी चाहता है। अभिप्राय क्या हुआ? जीव का जो तात्विक स्वरूप है वही जीव की चाह का विषय भी है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो जीव के अंशी सरीखे जो जगदीश्वर हैं उन्हीं की ओर हमारा आकर्षण है। प्रत्येक जीव मृत्यु जड़ता दुख के चपेट से विनिर्मुक्त सच्चित आनंद होकर ही शेष रहना चाहता है। गाढ़ी नींद का मैं उदाहरण दिया करता हूँ। सार्वभौम सिद्धांत है कि गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय किसी को प्राप्त नहीं होता। साथ ही साथ दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप में किसी ताप की प्राप्ति और व्याप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती, लेकिन बीज शेष रहता है जिसका नाम अज्ञान है। अगर हम सनातन विधा से तत्वज्ञान के प्रभाव से मृत्यु जड़ता दुख के बीज अज्ञान पर पानी फेरने में, उसको दग्ध करने में सफल होते हैं तो अवश्य हमारा जीवन सार्थक होता है। हमने संकेत किया सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति नभो मार्ग में हमारा अभियान है। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति हो, उसके क्रियान्वयन के लिए कटिबद्धता हो। और भू मार्ग में हमारा अभियान है सेवा का प्रकल्प चले। भूगर्भ मार्ग में हमारा अभियान है सेना भी हमको होनी चाहिए सनातन सिद्धांत की रक्षा के लिए। नीचे से ऊपर कहें तो सैनिक सेवा का प्रकल्प और सद्भाव पूर्वक संवाद, इन तीनों की आवश्यकता है। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति हो, साथ ही साथ सेवा का प्रकल्प चले और हमारे पास सेना इसलिए हो किसी का मान वर्धन करने के लिए नहीं, अपितु अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय देना आवश्यक है। चयन प्रशिक्षण नियोजन, तीन सूत्र तो आपको सुगमता पूर्वक याद रह सकते हैं। चयन प्रशिक्षण नियोजन भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने, इसी प्रकार अन्य महान भाव ने जो प्रकल्प प्रस्तुत किया उसकी विधा क्या है? चयन प्रशिक्षण नियोजन। स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए ही जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है ऐसे व्यक्तियों का चयन आवश्यक है और उचित प्रशिक्षण भी उनको देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मोर्चे पर नियोजित करने की आवश्यकता है। चयन की प्रक्रिया भी दो ढंग से चरितार्थ होती है। एक ढंग यह है कि विश्वामित्र जी स्वयं ही रामभद्र के पास आ गए, जिनका जन्म ही स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करने के लिए होता है। उनमें से कुछ व्यक्ति तो गंतव्य तक स्वयं ही पहुंच जाते हैं। दूसरा यह है कि भगवान रामभद्र ने वनवास के व्याज से जो स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करने के लिए उत्पन्न हुए थे उनसे संपर्क साधा। यह चयन की प्रशिक्षा है, चयन की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण भी एक विचित्र बात है। पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साजी रहे बलवाना, राम काज लग तब अवतारा। हनुमान जी की जो सुप्त शक्ति थी उसको जगाने के लिए कोई 2-4 वर्ष नहीं, 2-4 वाक्य ही पर्याप्त था। तो जिनका जन्म ही स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए हुआ है उन्हें उचित समय पर प्रशिक्षण भी देना आवश्यक है और मोर्चे पर नियोजन की आवश्यकता है। चयन प्रशिक्षण और नियोजन, इन तीनों का आलंबन लेने पर हम अवश्य सफल हो सकते हैं। हमसे किसी को भय प्राप्त न हो, सबको अभय दान देते हुए मानवोचित शील की सीमा में एक उद्घोष करना आवश्यक है कि अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता अत्यंत आवश्यक है। हम एक संकेत करना और उचित समझते हैं कि पूरा विश्व आज, चाहे कोई कम्युनिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम तंत्र से संबद्ध व्यक्ति हो, इस दर्शन विज्ञान और व्यवहार
में सामंजस्य साध करके जो चलेगा उसी का साथ देगा। मैं बार बार एक संस्मरण सुनाया करता हूँ लगभग 6 महीने से। अमेरिका के बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय जब दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन बाइबल का इतना भाग, जितना भाग सृष्टि परक है, उस पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है, उतने अंशों में बाइबल मेरी आस्था नहीं है। हो गया ना। इसका अर्थ बुश महोदय की दृष्टि में भी पूरे बाइबल आस्था का केंद्र बने, यह संभव नहीं। लेकिन हम एक संकेत करते हैं, पूरे वैदिक वाङ्मय की बात तो छोड़ दीजिए, श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं, उनकी भी बात छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों को लेकर भी विश्व का कोई वैज्ञानिक यह नहीं कह सकता, सृष्टि को लेकर जो नासदी सूक्तम में तथ्य उद्भाषित किया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। विज्ञान को भी, वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता सनातन शास्त्रों में सन्निहित है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में वही अभियान सफल हो सकता है जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके चले। हमने अपना लक्ष्य बता दिया, आपको पूरा अधिकार है उसकी समीक्षा करें। कोई सुझाव भी आपके हृदय में हो उसे प्रस्तुत करें। हमने लक्ष्य बताया, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। नेपाल को लेकर मैं संकेत करना आवश्यक समझता हूँ। जब राजा का शासन चल रहा था, किसी का ध्यान नहीं गया था कि नेपाल कुछ ही वर्षों में कम्युनिस्टों के शिकंजे में फंसेगा। उस समय मैंने नेपाल के नरेश, नाम नहीं लूँगा, जनकपुर में जाकर उनको संकेत किया, करवाया रेग्मी पंडित जी के माध्यम से कि नेपाल कम्युनिस्टों के शिकंजे में आने वाला है। आप राजा बन करके अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं, आपको दायित्व का पालन करना चाहिए। धर्म के नाम पर अधिक समय व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जो सनातन प्रकल्प हैं उनको क्रियान्वित करने का मार्ग प्रशस्त कीजिए, अन्यथा आपका शासन आपके हाथ से चला जाएगा, कम्युनिस्टों के शिकंजे में नेपाल फंस जाएगा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने जो सावधान किया था, आज पूरा नेपाल कम्युनिस्टों के चपेट में पड़ा हुआ है। और चीन से गठबंधन जो नेपाल का है वो बहुत घातक है। मैं फिर संकेत करना चाहता हूँ, ओमी जी भी मेरे परिचित हैं, प्रचंड जी भी मेरे प्रति गुप्त या प्रकट आस्था रखते ही हैं, समीक्षक होने पर भी मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, अभी भी नेपाल को अवसर है। चीन से गठबंधन नेपाल के लिए घातक है, भारत से दूरी नेपाल के लिए घातक है, कम्युनिज्म की सीमा में चलना भी नेपाल के लिए घातक है। बुरा न मानो, होली है। कम्युनिज्म क्या है? 2-4 वाक्यों में कम्युनिज्म, मान लीजिए आज होली ही है, कम्युनिज्म की वस्तु स्थिति पर मैं प्रकाश डालना उचित समझता हूँ। चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही आत्मा है, विषय संसर्ग सुलभ आनंद का नाम ही आनंद है। अभीष्ट विषय का इंद्रियों के माध्यम से संगम प्राप्त होने पर जो सुख की अभिव्यक्ति होती है उसी का नाम आनंद है। चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। लेकिन कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले अपने इस मत को 24 घंटे भी संभाल के नहीं रख पाते। जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तो कम्युनिस्ट भी चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर सोने के लिए बाध्य होता है। विषय जन आनंद प्रिय मोद प्रमोद के रूप में ही क्यों न उच्छलित हो, प्रिय को, मोद को, प्रमोद को छोड़कर आनंद को भुलाकर विषय जन आनंद को ताक पर रखकर व्यक्ति सोने में प्रवृत्त होता है। कम्युनिज्म पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। जो वाद या तंत्र 24 घंटे भी टिक न सके वह कैसे विश्व के लिए मंगल स्वरूप हो सकता है। तो हमने एक संकेत किया, एक बहुत अच्छा संस्मरण आया। ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग एक दिन के लिए वृंदावन में
पूज्य उरियावा जी महाभाग के आश्रम में पधारे। उन दिनों में ब्रह्मचारी था। उनके समीप विधिवत आकर बैठा। मैं कुछ पूछना चाहता था, संकोचवश पूछ न सका। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ने बहुत ही सीधे शब्दों में मुझे पूछ दिया, कहो साहब। उनका शरीर जो था ब्रज का था, ब्रज में साहब शब्द चलता है। कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। प्रश्न समझे ना? कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने कहा भगवान मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। आपने जो प्रश्न किया है कृपा कर उसका उत्तर आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। 45 मिनटों तक उन्होंने अपने द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर दिया। सारांश यह है कि अगर हमको तुमको गाढ़ी नींद न आवे तो पागल हुए बिना हम न रहें। भौतिकवाद का पर्यवसान पागलपन में है। चेतना विशिष्ट शरीर को जो आत्मा मानते हैं, अगर चेतना विशिष्ट शरीर को पकड़ कर नींद प्राप्त न करें तो पागल हुए बिना नहीं रह सकते। विषयजन्य आनंद और चेतना विशिष्ट देहात्मवाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। जो बात 24 घंटे भी नहीं टिक सकता, चीन विचार करो आप, उसको अपना करके आपका उत्कर्ष क्या हो सकता है। घुमा फिरा कर आतंकवाद की धारा में तो आप बह सकते हो, मानवता के लिए अभिशाप स्वरूप सिद्ध हो सकते हो, लेकिन जो बात 24 घंटे भी टिक नहीं सकता उसका आलम्बन लेकर किसका उत्कर्ष हो सकता है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत अकाट्य है। उसको समझने की आवश्यकता है, क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। फिर से सुनिए, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हमारा लक्ष्य है। साथ ही साथ हम हिंदुओं को किसी के प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़ा करना उचित नहीं समझते। आज पाकिस्तान से भी आवाज़ उठने लगी है कि सबके पूर्वज का पता लगाइए। मोहम्मद साहब तो स्वयं मुसलमान नहीं थे, उनके पूर्वज तो मुसलमान नहीं थे। ईसा मसीह स्वयं तो क्रिश्चियन नहीं थे, उनके पूर्वज तो क्रिश्चियन नहीं थे। सबके पूर्वज कौन? एक मैं संकेत करता हूँ, स्वाति नक्षत्र का जलबिंदु होता है, अभिव्यंजक संस्थान के भेद से वह विविध रूपों में अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार से मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों में ऐसी क्षमता थी, उनके गर्भ से पक्षी ही नहीं, सर्प ही नहीं, देवता ही नहीं, वृक्ष इत्यादि उत्पन्न हुए। महर्षियों की पत्नियों के गर्भ से ही वृक्ष इत्यादि का भी उद्भव हुआ। वैज्ञानिक चाहें तो इस तथ्य पर आज बृहद विवेचन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो हमने संकेत किया सबके पूर्वज का नाम सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू, ये बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने आप को आज भी सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू उद्घोषित करते हैं और सन्मार्ग पर टिके हुए हैं। एक दो वाक्य कहकर मैं वचन को विराम देता हूँ। फिर से सुनिए, पूरे विश्व स्तर पर आज वही वाद टिकेगा जो वाद दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने पर अकाट्य सिद्ध होता है। जीव का स्वभाव है तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना। ऐसी स्थिति में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, सृष्टि की समृद्धि, सृष्टि का निग्रह, अनुग्रह, ये जो 5 प्रकार के विज्ञान हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, ये जो सनातन वैदिक आर्यों का सिद्धांत है, वैज्ञानिक धरातल पर भी अगर विश्व स्तर पर संगोष्ठी हो, विचार चले, उत्पत्ति का सिद्धांत, स्थिति का सिद्धांत, संहार का सिद्धांत, निग्रह का सिद्धांत, अनुग्रह का सिद्धांत, किसका सर्वोत्कृष्ट है? सनातनियों का ही सर्वोत्कृष्ट है। तत्व की संख्या भी आजकल के वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं। 120, 121 तक दौड़ते रहे हैं, लेकिन हमारे आपके जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ही विषय का हम ग्रहण करते हैं इंद्रियों के माध्यम से। तो स्पष्ट है कि 5 ही कार्यकोटि के पदार्थ हो सकते हैं। उनका नाम आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी है। छठा तत्व अव्यक्त है, 7वां तत्व परमात्मा है। कुल 7 तत्वों में ही पूरी सृष्टि का विज्ञान सन्निहित है। हमने एक संकेत किया,
दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट सनातन सिद्धांत है। एक दो शंका हो सकती है, यद्यपि हम इन्हें संगोष्ठी के माध्यम से उसका कई बार समाधान किया है। हो सकता है नए व्यक्ति हों। आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में अर्थ को लेकर आज कोलाहल है, क्रांति है। हर व्यक्ति अर्थ को लेकर ही पागल दिखाई पड़ता है, गतिशील दिखाई पड़ता है। हर व्यक्ति की चेष्टा अर्थ अर्थ अर्थ। मैं एक संकेत करता हूँ, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव है क्या? फिर से मैं बोलता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव ही नहीं है। और आजकल पूरे विश्व में आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता हुए बिना रहे संभव नहीं, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित नहीं है और हर व्यक्ति दुर्व्यसन के चपेट में आने के लिए बाध्य है। अर्थ की दृष्टि से भी मैंने संकेत, आर्थिक क्रांति को लेकर वह व्यवस्था जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, वहाँ आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव ही नहीं। और भी अर्थशास्त्री चाहें तो बहुत ही समारोह पूर्वक समय लेकर विचार कर सकते हैं। 99% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को पता ही नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, होश आवास में वेदनापूर्वक, विवेकपूर्वक बोल रहा हूँ, भौतिकवादियों को 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान नहीं है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड का जिनको विधिवत बोध नहीं प्राप्त है, उनके जीवन में तो 99% अर्थ के स्रोत लुप्त ही रहते हैं। केवल 1% अर्थ का स्रोत, जिसको पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन कहते हैं, वह शेष है। लेकिन भौतिकवादियों के जीवन में वो क्षमता नहीं है कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश का भी ठीक से उपयोग और विनियोग कर सकें। इसका अर्थ है आर्थिक क्रांति की दृष्टि से पूरा विश्व आज मूर्छित है। अर्थ की दृष्टि से भी हम कहते हैं आर्थिक अनावश्यक विपन्नता, विषमता को दूर करने के लिए नान्य पंथा विद्यते अनायम। काम की दृष्टि से विचार कर लीजिए, मैंने संकेत किया वर्णाश्रम की दृष्टि से हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, हर व्यक्ति दुर्व्यसन मुक्त है, तो आर्थिक विपन्नता संभव ही नहीं। जनसंख्या को लेकर मोदी जी, आदित्यनाथ योगी जी सब चिंतित हैं, क्योंकि इनके पास तो जनसंख्या की कोई बात ही नहीं है। इनको तो जनसंख्या की चिंता होनी चाहिए, लेकिन हम संकेत करते हैं। सनातन सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण 4 आश्रमों में अधिकृत किए गए हैं, क्षत्रिय संन्यास के अतिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत किए गए हैं, वैश्य संन्यास और वानप्रस्थ के अतिरिक्त 2 आश्रमों में अधिकृत किए गए हैं, शूद्र केवल गृहस्थाश्रम में अधिकृत किए गए हैं। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में सुलभ हो सके, इसके लिए इस वर्णाश्रम व्यवस्था के समान कौन सी व्यवस्था हो सकती है। और दूसरी बात, 1 लाख विष्णुंदरी को खड़ी कर दीजिए, अगर कोई सनातनी होगा, कुल, गोत्र, प्रवर, वय आदि को देखेगा, किसी की बहू बेटी पर किसी की कुदृष्टि नहीं जाएगी। मैंने 6 महीने के अंदर 5-6 बार उदाहरण दिया होगा। दुष्यंत जी कर्ण ऋषि के आश्रम पर गए। कर्ण ऋषि उस समय कहीं अन्यत्र थे, लाडली प्यारी पाली हुई मेनका गर्भ से समुद्भूत विश्वामित्र के तेज से अभिव्यक्त शकुंतला खेल रही थी। शकुंतला के सौंदर्य पर दुष्यंत का मन लट्टू हुआ। उन्होंने विचार किया, अगर ये ब्राह्मण की कन्या होती तो क्षत्रिय का मन इस पर नहीं चलता। कालिदास ने लिखा दुष्यंत के शब्दों में कि हमारा अंतःकरण प्रमाण है। तो हमने एक संकेत किया, काम की दृष्टि से भी अगर वर्णाश्रम को मानते हैं, किसी की बहू बेटी के शील पर किसी से कटाक्ष की संभावना ही नहीं है। अर्थ की दृष्टि से हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त और हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित होने के कारण सनातन सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विपन्नता संभव ही नहीं है, आर्थिक विषमता भी अनावश्यक संभव नहीं है। और धर्म और मोक्ष की दृष्टि से तो सबसे बढ़िया एक संकेत करना उचित समझता हूँ, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः
स्वकर्मा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हर व्यक्ति भगवत प्राप्ति में अधिकृत है। अपने धर्म का भगवदर्थ अनुष्ठान करने पर हर व्यक्ति का जीवन शुद्ध हो सकता है, समाहित हो सकता है, भगवत तत्व को प्राप्त करने योग्य बल और वेग से संपन्न हो सकता है। कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, अंत में घुमा फिरा कर इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर चलने वाला सनातन वर्णाश्रम धर्म ही सबसे उत्कृष्ट सिद्ध होता है। एक और बुरा न मानो होली है। समाज को शिक्षाविद ब्राह्मण तो चाहिए, रक्षाविद क्षत्रिय तो चाहिए, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को चलाने के लिए वैश्य तो चाहिए, सेवा और स्वच्छता के प्रकल्प को चलाने के लिए शूद्र तो चाहिए। आपके सर में दर्द किस बात को लेकर है? परंपरा से नहीं चाहिए, शिक्षण प्रशिक्षण के बल पर चाहिए। यही फिर से सुनिए, शिक्षक चाहिए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प, स्वच्छता के प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए तो व्यक्ति चाहिए ना। अगर प्रशिक्षण के बल पर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनाते हैं तो प्रशिक्षण के बल पर समय भी अधिक लगेगा, संपत्ति का अधिक उपयोग भी होगा और उचित संस्कार का आधान नहीं होगा। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दे वो हाथ का काम नहीं कर सकता है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ, ये भुजदंड है। किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की, चोट की, आघात की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दें। परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद ये भुजदंड है। परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद ये भुजदंड है। शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना होती है तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर देते हैं। प्रशिक्षण के बल पर जो ब्राह्मण इत्यादि बनाए जाते हैं उनमें समय का अधिक उपयोग होता है, संपत्ति का अधिक उपयोग होता है, फिर भी संस्कार का आधार नहीं हो पाता। पहले, दूसरे, तीसरे कॉलम में ही सब भर जाते हैं, नीचे का भाग बिल्कुल असंतुलित हो जाता है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वर्णाश्रम धर्म के महत्व को समझने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से भी, काम की दृष्टि से भी, धर्म की दृष्टि से भी, मोक्ष की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। आज मैंने संकेत किया कि पदार्थ विज्ञान को लेकर ही विचार कीजिए। तत्व की संख्या कितनी होनी चाहिए, मोक्ष का स्वरूप क्या होना चाहिए, धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए, अर्थ का स्वरूप क्या होना चाहिए, काम का स्वरूप क्या होना चाहिए। इन सब विषयों पर अगर हम विचार करेंगे इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत ही विजयी होगा। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता है वही सनातन सिद्धांत है। हर हर महादेव। आप महानुभावों ने बहुत ही आस्थापूर्वक संगोष्ठी में भाग लिया, गुप्त या प्रकट जिन्होंने भाग लिया, भगवत कृपा से सबका उत्कर्ष हो और किसी के मान मर्दन में हमारा मन कभी लगता नहीं। सबके साथ अपनत्व हमारा जीवन का लक्ष्य है, सबके हित के लिए उद्यत रहना हमारा लक्ष्य है। यह जो आदित्य वाहिनी का प्रकल्प है इसमें सम्मिलित होकर हम कोई मोहर नहीं लगाना चाहते, अपनी ख्याति नहीं चाहते हैं, लेकिन एक स्वस्थ दिशा प्राप्त हो सके और पूरे विश्व में जो कुछ भौतिकता के नाम पर बवाल है उस पर पानी फेरकर हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर एक उज्ज्वल भारत पूरे विश्व की संरचना में समर्थ हो सकें। यह हमारा लक्ष्य है। हर हर महादेव। नारायण।